सा आकर के प्रणाम किया ठाकुर ने संतों को। आप जूनागढ़ से आए? बोले हाँ। नरसिंह मेहता की हुंडी आप? हाँ। लेकिन ये बता तुम्हारा गादी कहाँ है? हम पूरे आखी द्वारिका में घूम के आया, लेकिन कहीं तुम्हारा गादी मिलता नहीं। ठाकुर ने कहा वो देखो ना, मेरो है इको सो वास जाने कोई हरिदास। आपने संसारी लोगों से पूछा इसलिए मेरी गादी मिली नहीं। यदि आपने किसी हरिदास को पूछा होता तो आपको तुरंत मेरी गादी मिलती। ऐसे इशारा करके दिखाया तो वहां लिखा था श्री श्यामल साहनी गादी। नीचे लिखा था सेठ नरसिंह मेहता जूनागढ़ वाला। ठाकुर जी इतना मीठा बोले, इतना मीठा। अरे बोली में भी इतना ताकत होवे, बोली में भी इतना ताकत होता है कि सामने वाले का गुस्सा 1 मिनट में खत्म कर दे। श्यामल शाह, आप नरसिंह मेहता के क्या है लगते हैं? अरे नरसिंह मेहता का नाम सुनती ठाकुर फपक के रो पड़ा। वो मेरा अन्नदाता, मेरा मालिक है, मैं उसका मुनीम हूं छोटा सा। मेरे जैसे कितनी मुनीम उसको है। अरे नरसिंह मेहता तो गुदड़ी का लाल निकला। कहता था मैं कुछ जानता नहीं, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं। ये कहते हैं कि मैं उनका मुनीम हूं। ठाकुर जी ने कहा रुपया गिनो ना। अरे महात्माओं ने कहा आप कोई बेईमानी करेंगे? आपने गिना ना? नक्की बराबर है। ठाकुर ने पूछा जाओगे तो जूनागढ़ होके? बोले हाँ। मेरी एक चिट्ठी मैं लिख के दूं, आप नरसिंह मेहता को दो। ठाकुर जी ने लिखा सिद्ध श्री जूनागढ़, सिद्ध श्री द्वारिका से सावल शाह की जय जय नरसिंह की बाची हो। आपने जो हुंडी लिखी, आप घबराना मत। आपका बहुत रुपया जमा है, जितना चाहो आप हुंडी लिखते रहना, हम आपके रुपया यहां चुकाते रहेंगे। इस बार थोड़ी देरी हो गई, इसके लिए माफ करना। हुंडी लेकर के पैसे दिए ठाकुर जी ने। संतों ने वहां 4 महीना चतुर्मास किया और रोज आखी द्वारिका का भंडारा। लेकिन वो 700 रुपया खर्च नहीं होता। अरे ठाकुर जिसको छुए वो कभी खत्म होवे। 4 महीना बाद भी उतना का उतना ही रहा। जब महात्मा सब जाने लगे, नरसिंह मेहता मिले। नरसिंह मेहता ने पूछा आपको मेरा सावल साहब मिला? अरे हाँ। अच्छा। नरसिंह मेहता फुट फुट के रोने लगे। तुम्हें मिल गए और मैं इंतजार ही कर रहा हूं। अरे जब आपने हुंडी लिख के दी तो क्यों नहीं मिलते? आप रो क्यों रहे? नरसिंह मेहता ने कहा वो कोई साधारण सावल सेठ नहीं है, वो तो द्वारकाधीश है। मैंने उसी को हुंडी लिखी। महात्मा लोग रोने लगे फुट फुट के। नाथ सन्मुख पधारे और वापस गए, हम अभागे उन्हें पहचाने नहीं। नाथ सन्मुख पधारे वापस
वापस गए हम अभागे उन्हें पहचाने नहीं। नाथ सन्मुख पधारे और वापस गए हम अभागे उन्हें पहचाने नहीं। नाथ सन्मुख पधारे और वापस गए हम अभागे उन्हें पहचाने नहीं। सन्मुख पधारे और वापस गए हम अभागे उन्हें पहचाने नहीं। नाथ सन्मुख पधारे वापस गए हम अभागे उन्हें पहचाने नहीं। हाँ पधारे और वापस गए हम अभागे उन्हें पहचाने नहीं। नाथ सन्मुख पधारे और वापस गए हम अभागे उन्हें पहचाने नहीं। आहा, अद्भुत लीला है समल सर की। 58 बार दर्शन दिया श्री नरसिंह मेहता को श्री ठाकुर जी ने। त्रिकाल में हमारा मंगलाचरण होना चाहिए, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में मंगलाचरण हो गए, अथवा तो सवेरे मध्याह्न और संध्या काल, जिसको हमारे यहां वैदिक भाषा में त्रिकाल संध्या कहते हैं। त्रिकाल संध्या 3 श्लोक मंगलाचरण के हैं। आहा, भागवत जी को जय अक्षर से प्रारंभ किया है। जय अक्षर दग्धाक्षर है। आप सब पुराने सत्संगी हैं, यहां एक से एक श्रीमद् भागवत के धुरंधर वक्ता आते ही रहते हैं। आपने बहुत बार कथाएं सुनी है, इसलिए हम कुछ क्लिष्ट विषय आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा गूढ़, प्राय जहां लोग सत्संग का अभाव रहता है वहां के लोगों को गूढ़ बातें उतनी समझ में नहीं आती, फिर उनको तोता मैना की कहानी सुनाकर 8 दिन पूरे करते हैं। जैसा देश वैसा भेष, क्या कह रहे हैं? कांच की गोली वाले के सामने में हीरा की अंगूठी हम बेचने जाएं तो हमारा दुर्भाग्य होगा कि वो जानता ही नहीं कि हीरा किसको कहते, तो कांच की अंगूठी जानता है। लेकिन यहां तो आप सब लोग हीरा खरीदने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान पूरा कथा की तरफ आप लगाइएगा। जय अक्षर से श्रीमद् भागवत जी को प्रारंभ किया है। जय अक्षर दग्धाक्षर है। ये दग्धाक्षर से क्यों श्रीमद् भागवत जी को प्रारंभ किया? रामचरितमानस में वह अक्षर से प्रारंभ, वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम, और अंत में हुआ तो मानवाः वह अक्षर पर पूर्ण करते हैं। वह अक्षर अमृतात्मक अक्षर है। जहां श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं, दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द है वरीयाने से ते प्रश्न है
कृतो लोक हितो नृपः। यहां वरीयाने से शब्द है, वह अक्षर है। लेकिन जब प्रारंभ किया सुखदेव श्री व्यास ने श्रीमद् भागवत जी, तो जय अक्षर से प्रारंभ किया, जो कि दग्धाक्षर है। इसका अर्थ यह है, हमारे जन्म जन्म के पापों को जो दग्ध कर दे, जला दे, वो श्रीमद् भागवत जी है। उदाहरण में धुंधकारी की कथा कल आप लोगों ने सुनी। हमारे जीवन के पापों को जो जला दे, दग्ध कर दे, वो श्रीमद् भागवत है। इसलिए जय अक्षर से प्रारंभ किया, दग्धाक्षर इसलिए प्रारंभ किया व्यास जी ने, हमारे सूखी दिल में श्री कृष्ण प्रेम की ज्वाला जला दे। आप लोगों ने एक भक्तिमती का नाम सुना, करमेती बाई? ऐसे आपको ध्यान नहीं आएगा करमेती बाई कौन? करमेती बाई वो जो 3 दिन तक मरे हुए ऊंट के खोखला में रही, वो करमेती बाई। पिता पंडित परशुराम काथड़ा, राजगुरु, नित्य श्रीमद् भागवत जी की कथा करते और उनकी लड़की करमेती कथा में सबसे आगे आगे आके बैठती है। और उसने श्रीमद् भागवत सुनी, सुनते सुनते उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती थी। उसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया। अब संसार अच्छा लगता नहीं। माता पिता ने उसकी शादी की। पहले छोटे पने में शादी होती थी, शादी के 2-4 वर्ष के बाद गोना होता था। गोना में जब ससुराल के लोग लेने के लिए आए, तो करमेती को लगा कि क्या मैं गोविंद को छोड़ करके संसार में फंसूं? मुझे ससुराल नहीं जाना, मुझे तो गोविंद के घर जाना है। और वो 7 वर्ष की लड़की रात में 2 बजे किसी को बिना बताए घर से निकल पड़ी, जो दिन में कभी अकेली नहीं निकली थी। सवेरे में सिपाही ढूंढ निकले। करमेती को लगा कि यदि ये पकड़ के ले गए तो मेरे को जबरदस्ती से नरक में ढकेल दिया जाएगा। सामने में एक मरा हुआ ऊंट का खोखला था, उसमें जाके 3 दिन तक बैठी रह गई। सिपाही वापस लौट गए। कीर्तन मंडली के साथ ठाकुर जी लेने के लिए आए हैं। करमेती बाहर निकली और पूछा, कहां जा रहे? बोले वृंदावन जा रहा। मैं चलो? ठाकुर जी ने मन ही मन कहा कि तुम्ही को तो लेने आया मैं, और क्यों यहां पर आता जंगल में? करमेती वृंदावन चली गई। वृंदावन जाने के बाद वो जो संत के रूप में दिखते थे, वो